हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे ना क्या मेरी मसालदानी के जब मसाले ख़त्म हो रहे थे तो मैंने वो फुल कर दिया मसालदानी अपने कि चलो भाई इसको फुल कर लेते क्योंकि त्यौहार का टाइम चल रहा है तो फटाफट जल्दी जल्दी काम करने होते हैं। तो मैंने इसमें ये सामान जो भी है मतलब जीरा है, मसाला है, मिर्ची है, जी भुना हुआ ज़ीरा है, हल्दी है, ये सारे सारे मतलब इसमें डाल दिए जिससे कोई दिक्कत नहीं होने की। तो सारी मसालदानी भर दी। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे, और ये ना सुबह का ही टाइम था तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ जो मेरा स्टोर रूम है उसमें आ गई हूँ। तो स्टोर रूम में हमारे में इतना कबाड़ बड़ा हुआ है इसमें। तो इसमें लहसुन है तो लहसुन की कटाई चल रही थी। जो था थोड़ा सा था, ज़्यादा अब की बार नहीं बोया, वैसे काफ़ी बोते हैं लेकिन अब की बार थोड़ा ही बोया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमने खाने के लिए मतलब आटा करने जा रहे थे तो यहाँ पे जैसे देखा तो आटा मतलब गेहूँ ख़राब हो रहे थे और गेहूँ ख़राब हो रहे थे। तो हमने सोचा भाई चलो इनको बाहर धूप में डाल देते हैं। तो इसमें धूप के लिए मतलब इनको सुखाने के लिए हम बाहर निकाल रहे हैं जो भी टंकी में है गेहूँ। तो ये वाली टंकी है और इसमें मतलब इतना कबाड़ रहता है स्टोर रूम। और स्टोर रूम तो खैर होता ही इन चीज़ों के लिए, देखो कबाड़ के लिए। तो इस वाले कमरे में हमारे में बहुत ज़्यादा सामान आता है और ये काफ़ी बड़ा सामान है। और जैसे मैंने ये मतलब मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था तो मेरा सांस सा घुटने लगा, तो वही सांस लेने के लिए मैंने फिर मुंह हटाया है अपना, मतलब ये कपड़ा हटाया है। तो यहाँ पे क्या टंकी खाली हो गई है और टंकी खाली होने के बाद फिर ये जो बाहर धूप में डालना है वही देख रही थी मैं कि भाई कितना है कितना नहीं है, लेकिन ये खाली कर दिया हमने। तो आंटी डाल रही थी बाहर और मैं इसको मतलब वो कर रही थी निकाल निकाल के उनको, और इतना आटा सा निकल रहा था गेहूँ में, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं गेहूँ। तो इन्हें धूप में सुखाना है और उसके बाद इनमें जो धूप लगेगी तो उसके बाद फिर इनको बरसाना भी है। तो धूप अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह हम लगे हैं, ऐसी टाइम हो रहा है कोई मतलब 8:30-9 बजे का टाइम है, तो सुबह सुबह इनमें लग गए हैं। खराब ना हो गए। तो यहाँ पे सारे गेहूँ निकालने के बाद तो मैं और आंटी टंकी को निकाल रहे हैं। और टंकी इतनी भारी थी और यहाँ कोई था नहीं तो उठाने वाला, तो मैं और आंटी दोनों लगे हुए थे। और टंकी इतनी भारी हुई और मेरी साइड से तो कुछ ज़्यादा ही भारी हो रही थी। और तो बाहर पहुँचा दिए ये धूप में। उसके बाद नहाने धोने के बाद आ गई किचन में, और किचन में ये आ गए थे तो खाना बनाने। और टाइम ऐसे ही हो रहा था, मुझे लग रहा है 2-3 बजे का टाइम होगा। तो जैसे आटा जो फालतू रखा हुआ था तो उसमें ये गाय की रोटी बनानी, इनकी तो मैंने दे दी है बना के। और ये गाय की रोटी तो यहाँ पे क्या है कि ये मेरा जो लाइटर है ना, जैसे चाय बना रही थी तो इसमें चाय भर गई है और ये चल नहीं रहा है। तो अब चल नहीं रहा है तो मैं इसी को गर्म कर रही थी कि हो सकता है कि शायद ऐसे इसको मतलब आँच में थोड़ी देर रखने से हो सकता है कि जल जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। 3 बज गए हैं। अब तो सुबह से आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं काम में, तो 3 बज गए 3 बज गए। अब ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। होगी पढ़ाई तो आदि के तो पेपर चल रहे हैं, तो आदि पेपर वो में बिजी है अपने और हम अपने काम में बिजी हैं। और कल की तैयारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी जिसमें बोलते हैं कि कोई भी मेरी तैयारी नहीं है कल की। कैसे उंगली कट गई। तो कल आ जाए, कल बुकिंग ना हो तो आ सके। 20 रुपए की पड़ी है, की उंगली कट गई है। 20 रुपए चाहिए। ये किसका बिल है यार, काय का बिल है 855 रुपए का। 2 160
पता नहीं कहाँ है यार। तो और मैं अब भी नहा के आई हूँ, देखना मेरे बाल अभी भी गीले हैं, अभी नहा के आ रही हूँ। बस खाना बनाया, ये बीच में आ गए थे तो इनका खाना बनाया। क्या हुआ, नींद आ गई? मैं कर रहा है जो। अच्छा हाँ, अभी खाना बना के आ रही हूँ। और पता है बाहर आज सुबह से इतने बिजी हैं काम में, क्या है कि गेहूँ सुखाए हैं बाहर, तो पूरे घर में गेहूँ हो रहे हैं। ये देखिए गेहूँ, क्योंकि इनमें कुछ हवा लगानी थी तो ये सुखाए हैं बाहर। तो अच्छा साफ आ रहा है। तो देखो ये गेहूँ सुखा दिए, तो पूरे घर में आज गेहूँ फैले। और बरसा के तो स्कूटर की उसकी हालत कैसी हो रही, सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं सारी चीज़ें। सुबह से इनमें ही बिजी है, और अंदर लहसुन कट रहा है तो उसमें बिजी है। तो पहले तो टंकी खाली करी, तब इनको बाहर फैलाया और अब कट्टे भरे। और अभी बरसाने रह रहे तो इनको बरसाना है, क्योंकि हल्के फुल्के से ख़राब हो गया। तो इनकी सफाई चल रही है गेहूँ की इनको। और लाइट का वेट हो रहा है, लाइट गई हुई है तो लाइट का वेट कर रहे थे कि जो लाइट आ जाएगी तब उनको बरसाएंगे। तो इतने अंदर वो लहसुन में लग रही है आंटी। ये देखिए लाइट नहीं आ रही है। हाँ ये क्या हुआ? ये देखिए आंटी गेहूँ बरसा रही है, क्योंकि गेहूँ में थोड़ी सी सुनहरी लग रही है तो बरसा रही है मम्मी। और ये दोनों लग रही है, मम्मी और आंटी। तो यहाँ पे ना शाम का टाइम है, और शाम के टाइम ये आदि ने जिद किया है कि हलवा चाहिए हलवा चाहिए। तो मैंने सोचा भाई चलो भाई। और मैं ये सोच रही थी कि भाई ना बात टल जाए, क्योंकि काम में इतने बिजी है तो हलवा बनाने का कहाँ टाइम मिल रहा था मेरे को, क्योंकि गेहूँ था, दुकान में भी बिजी थी और लहसुन भी था, तो काफ़ी सारा काम फैला हुआ था। तो हलवा का टाइम तो मिल ही नहीं रहा था। तो लेकिन वो कहाँ मानने वाले हैं, बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं। लेकिन मैंने फिर उसको शाम के टाइम ही हलवा बना के दिया। तो वो ट्यूशन गया हुआ था, लेकिन ट्यूशन से लेकिन उनको इतना टाइम नहीं मिला यार। और लेकिन वो ट्यूशन से आया है तो उसने फिर जिद करी है कि मेरा हलवा मुझे बना के दो। लेकिन क्या करें, अब बनाना तो पड़ेगा। तो मैंने हलवा बनाने के लिए यहाँ पे ले लिया है। तो सूजी भून लूँगी। और इस सूजी में ना मैंने धूप लगवाई थी, इसीलिए अभी मतलब किसी डब्बे में नहीं रखी है, और अभी ऐसी बाहर रखी हुई थी। तो सूजी मैंने भून लिया है। तो यहाँ पे थोड़े से बादाम ले लिए, बादाम को थोड़ा सा इसमें कर लूँगी इमाम दस्ते में, मतलब मेरा जो इसका अदरक वाला है ना, उसमें मैं इसको कूट लेती हूँ बादामों को। तो 8-10 बादाम ले लिए हैं। तो हलवा में थोड़ा सा बादाम डाल दूँगी। तो काफ़ी, और थोड़ा ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ अभी, इसी के लिए बना रही हूँ। बस एक मैया को चला जाएगा मंदिर में थोड़ा सा, और थोड़ा सा लड्डू गोपाल को, बाकी ये आदि खा लेगा। तो इनके लिए हलवा बनाने के लिए मैंने रख दिया है। और यहाँ पे मैंने ये बादाम भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने आदि का हलवा बना रही, और मम्मी अपने कुछ और काम में बिजी हैं, जैसे कि गाय को दवाई देना, बछिया को दवाई देना। तो गाइस मेरी ये ना वीडियो बहुत ज़्यादा लेट जा रही है, क्योंकि फ़ोन नहीं है मेरे पास। तो इसकी वजह से मेरी ये वीडियो लेट चल रही है। तो हलवा बन के रेडी हो गया है, अभी नहीं बनाया है। तो हलवा भी बना नहीं है, क्योंकि सूजी मेरी थोड़ी सी, क्योंकि काम में मैं और में भी बिजी हो रही हूँ, थोड़ी सी सूजी मेरी थोड़ी सी हल्की सी लग गई थी। तो मैंने कढ़ाई को खाली किया है, मैं चलो दोबारा करती हूँ। तो नीचे का वो हटा के फिर कढ़ाई में फिर सूजी को डाला है भूनने के लिए, क्योंकि हल्की हल्की सी जैसे महक सी आई मुझे एकदम से। और क्योंकि काम में इतने बिजी हो रहे हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, इसीलिए मैं उस आदि से मना कर रही थी कि भाई तू रहने दे, अभी मेरे को टाइम नहीं है हलवा बनाने का। और तो लेकिन वो नहीं मान रहा है, लेकिन उसके लिए बनाना पड़ा। और यहाँ पे मम्मी भी लग रही हैं किसी और काम में, तो वही बाहर के काम है। और रात मतलब पीछे दिखाई दे रहा है बैक में कि अंधेरा हो चुका है, मतलब वही 6 बजे हुई है, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा है। खाने का टाइम था, लेकिन इसको लगा था कि मुझे हलवा चाहिए, तो मैंने इसके लिए फिर हलवा बनाया। और इधर ये रोटी भी गई नहीं है, जो गाय की बनाई थी, बचा हुआ आटा था, तो वो भी रोटी नहीं दी है। तो मम्मी कुछ इसमें दवाई घोल रही हैं, जो कि पशुओं को दी जाती है, मतलब कुछ है उनका, ये मुझे नहीं पता है कि कौन सी दवाई कैसी दवाई है। तो ये उसके देने के लिए, तो यहाँ हलवे में मैंने सूजी मेरी भुन के रेडी हो गई है, जो हल्की सी थी वो भुन गई। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और चीनी भी ऐड कर दी है कि थोड़ा सा। और मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने रेसिपी कुछ नहीं बनाई है, सिर्फ ऐसी मैं दिखा रही थी कि जैसे डेली रूटीन होता है, ब्लॉग होता है, तो वो डेली रूटीन में यही आता है भाई
कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, तो वो ही मैं दिखा रही हूँ। तो हलवा बन गया है और हलवा बनने के बाद इसमें मैंने बादाम डाल दिए हैं, बादाम भी डल चुके हैं। तो थोड़ा सा फिर उसके बाद मैया को रखवाऊँगी, थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी के लिए देना है, मैया जी के लिए लेना है मंदिर में, तो क्योंकि मंदिर जाना है उसके बाद, तो भोग लगाने के लिए उन दोनों का निकाल देती हूँ, लड्डू गोपाल जी का और मैया का। मैंने हलवा बन गया तो उसका निकाल दिया है उनका दोनों का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रात का टाइम हो रहा है और रात का टाइम ऐसे हो रहा था 9-10 बज रहे थे। तो मेरा काम मतलब किचन का ख़त्म हुआ है, तो मैंने सोचा भाई चलो थोड़ी सी मेहंदी लगा लूँ। वैसे तो लग नहीं रही थी और मैंने कोई किसी पे लगवाई भी नहीं, तो और जैसा मेरे से आता था मैंने वैसा यहाँ पे डिज़ाइन बना दिए। सो ही सादा सिंपल बिल्कुल, तो डिज़ाइन बन गया। और हाथों पे, एक हाथ पे लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैंने पैरों पे लग गई है, मैंने सोचा हाथों पे लगाने से पहले मैं अपनी एक दवाई ले लेती हूँ। और ये दवाई मेरी है कैल्शियम की दवाई है, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। तो जैसे मैंने इसको खाया तो आराम लगने लगा है, तो कैल्शियम की दवाई ले ली है और आधी सो गया। और उसके बाद मैंने सोचा भाई चलो कैल्शियम की दवाई, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। तो मेहंदी लगाई है वो हाथ पर, एक ही हाथ पे लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो और ये साइड में लेटे हुए हैं, मैंने इनसे बोला भी था कि भाई तुम लगा दो, लेकिन इन्होंने कि नहीं मेरे से नहीं आता है, तो इन्होंने नहीं लगाई है। तो मैं यहाँ पे खुद से ही लगा रही हूँ और खुद तो इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है। और तो यहाँ पे मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है जो लगाई है। और अभी ना मेरी जो से डिज़ाइन बनाया हो, तो कुछ पीछे एक बेल बना ली और आगे जो हल्का फुल्का डिज़ाइन आता था वो बना लिया है। तो अभी साइड में जो उंगलियाँ रहती है ना, जो मेहंदी लगानी होती है, तो वो रह गई है। तो ये वाली अभी मेहंदी रह